नमस्ते, आपका मेरे चैनल आरू क्रिएशन में स्वागत है। ये हमारा कपड़ा है जो कि मैं ली हुई हूँ। ये नेट का कपड़ा है जो कि 2 मीटर है। ये साटिन का कपड़ा है जो कि ये 1.5 मीटर है। और ये लाइनिंग का कपड़ा है, ये भी मैं 1.5 मीटर ली हुई हूँ। अब मैं सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। तो टॉप पार्ट की लेंथ देखिए 11 इंच ली हुई हूँ और यहाँ पे मैं 8 इंच ली हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं शोल्डर ले लेती हूँ। तो शोल्डर मैं 5.5 इंच ले रही हूँ और इसी मेजरमेंट का मैं एक और मार्किंग कर लेती हूँ। आर्म होल जो है मैं 5.5 ही लूँगी। तो इस तरह से सीधी मार्किंग कर देना है। अब चेस्ट यहाँ पे देखिए हमारा 6.5 मैं ले रही हूँ और एक्स्ट्रा 1.5 इंच मैं ले रही हूँ। यहाँ अब वेस्ट में मैं 6 इंच ले रही हूँ और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा कपड़े का मार्जिन रख रही हूँ। अब सभी निशान को मैं मिला देती हूँ। इस तरह से देखिए मिलाना है। अब मैं यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की ओर गोलाई इस तरह से दूंगी क्योंकि हमारा नीचे का जो घेर होगा वो अम्ब्रेला में होगा, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए आर्म होल मैं बना लेती हूँ। तो इस तरह आर्म होल बना लेती हूँ और ये हमारा बैक का हो गया। अब मैं फ्रंट के आर्म होल की गहराई थोड़ी सी डाल देती हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे नेक का जो है देखिए चौड़ाई जो है मैं ले रही हूँ 2 इंच और गहराई जो है वो मैं लूँगी 3.5 इंच। 3.5 इंच ले रही हूँ, ये फ्रंट का है और बैक का 2.5 इंच। तो इस तरह से यहाँ पे बॉक्स बना लेती हूँ और यहाँ पे मैं राउंड नेक ही बनाने वाली हूँ। तो फ्रंट और बैक में दोनों ही में मैं राउंड नेक का ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मार्किंग हो चुकी है हमारा, ये बैक का और ये फ्रंट का है। तो इस तरह देखिए यहाँ पे मैं 4 तह में कपड़ा लेके रखी हुई हूँ जिससे हमारा फ्रंट और बैक दोनों का निकल जाएगा। अब इसे कट करके निकाल लेती हूँ। पहले बैक नेक कट करके निकाल लेती हूँ, फ्रंट नेक अभी नहीं कट करूँगी, वो मैं बाद में कट करूँगी। तो इस तरह से देखिए ये हमारा बॉडी पार्ट कट होके निकल चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैं फ्रंट नेक कट कर लेती हूँ। इस तरह से फ्रंट नेक कट कर ली। अब यहाँ पे देखिए हमारा फ्रंट और बैक दोनों का ही निकल चुका है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक पे इसे अटैच करना है। तो ये हमारी सीधी साइड है, इस तरह से हमें इस पे रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें एक स्टिच लगा लेनी है यहाँ पे। तो फ्रंट और बैक दोनों में मैं इसी तरह से स्टिच लगा लूँगी। अब मैं देखिए नीचे के घेर के लिए कपड़ा ले रही हूँ। ये जो हमारा है लंबाई में है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा आ रहा है 24 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो इसकी चौड़ाई हमारी है ये भी है 32 इंच हमारी है। तो मैं चौड़ाई में इसे फिर से एक फोल्ड कर देती हूँ। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। अब हमारा जो वेस्ट है जितना मैं ली हुई हूँ 6 + 1.5 इंच, तो हमारा 7.5 यहाँ पे ले रही हूँ। और यहाँ से मैं नीचे पहले मैं एक सीधी मार्किंग कर लेती हूँ जिससे कि कपड़ा हमारा सीधी हो जाए। यहाँ पे इस तिरछी में एक लाइन खींच देती हूँ, इस तरह से मिला देती हूँ और यहाँ पे मैं 2 इंच ऊपर की ओर लेते हुए गोलाई में इसे मिला देती हूँ। ये जो हमारी है 24 इंच हमारी जितनी लेंथ रखनी है वो है हमारी। तो यहाँ पे हमारा 1 इंच स्टिचिंग में जाएगा और 1/2 इंच हमारी ऊपर स्टिचिंग में जाएगी। तो इसे मैं कट करके निकाल लेती हूँ। इस तरह से हमारा लाइनिंग का पार्ट निकल चुका है। ऊपर की ओर जो है हमारा यहाँ पे मैं 1/2 इंच इस तरह से गोलाई में यहाँ पे इसे निकालूंगी।
इससे हमारा फिनिशिंग अच्छी तरह से आता है। तो यहाँ ज्वाइंट है तो मैं इसे कट करके निकाल लेती हूँ। अब ये हमारा हो चुका है। अब मैं इस साटिन के कपड़े को ले रही हूँ। तो ये हमारा देखिए, इसे भी मैं डबल फोल्ड कर लेती हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद देखिए, जिस साइड से हमारा खुला हुआ है उस साइड से मैं इसे इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करूँगी। इस तरह ट्रायंगल में फोल्ड करने के बाद हमें अम्ब्रेला के घेर के जैसा ऐसे निकालना है। तो हमारा वेस्ट 6 इंच है, तो मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ और ऊपर से मैं मेजर कर लेती हूँ कि हमारा 6 इंच है। यहाँ पे देखिए 8 इंच हो रहा है, तो सभी जगह 8 इंच ही होना चाहिए। और ये हमारी जो है हल्की गोलाई में आती है, तो यहाँ पे हमारी ये गोलाई में आएगी। तो इसे मैं मेजर कर लेती हूँ। तो देखिए, मेजर करने के बाद 7 इंच हो रहा है, तो ये कपड़ा हमारा फैलता है तो ये 7.5 इंच हमारा आ जाएगा। अब हमारा 24 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ से देख लेती हूँ कितना हो रहा है। तो इतना ही मैं सभी जगह यहाँ पे मार्क करते चलूँगी, जिससे कि हमारा बराबर में आ जाए, घेर बन जाए हमारा। तो इस तरह से मैं मार्क कर लेती हूँ सभी जगह। और यहाँ पे देखिए, मैं कट करके निकाल लेती हूँ। ऊपर का भी देखिए कट करके निकाल लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हमारा कपड़ा थोड़ा कम हो रहा है, तो मैं इस तरह से कपड़े को रख के इसे अटैच करूँगी दोनों ही कपड़े, और फिर यहाँ पे इस तरह से कट कर लूँगी। अब मैं नेट की कटिंग करती हूँ। तो देखिए, ये जो कपड़ा हमारा है 2 मीटर है, तो यहाँ पे देखिए ये मैं लंबाई में डबल फोल्ड की हुई हूँ। तो इसे मैं एक बार और फोल्ड करूँगी तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कटिंग करने में आसानी होगी। तो मैं इसे 4 फोल्ड करके देखिए रख ली हूँ। अब हमारा जो फर्स्ट लेयर होगा, यहाँ पे देखिए मैं इसे 4 फोल्ड में की हुई हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट लेयर होगा यहाँ पे वो होगा 24 इंच। तो मैं 24 इंच पे मार्क करती हूँ, क्योंकि मैं 24 इंच का ली हुई हूँ लाइनिंग भी, और साटिन का कपड़ा जो है वो भी। तो मैं यहाँ पे ये भी 24 इंच ले रही हूँ, इसलिए तो यहाँ पे मैं इसे कट करके निकाल लेती हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर निकल गया। अब सेकेंड और थर्ड लेयर हमें इसमें निकालना है। तो सेकेंड लेयर में देखिए 19 इंच पे मार्क की हूँ, और ये हमारा थर्ड लेयर 13 इंच का हो रहा है। तो मैं इसे भी कट करके निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा तीनों लेयर निकल चुका है। इस तरह से देखिए, ये हमारा ये ऊपर सब फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और सबसे नीचे का ये थर्ड लेयर, तीनों लेयर हमारा निकल चुका है। और सभी हमारा 2-2 मीटर के घेर में ये हमारा निकला है। अब मैं देखिए ऊपर ये इस तरह से मैं स्टिच कर लगा चुकी हूँ। अब हमें इसे पार्ट को पलटना है, सीधी करना है। तो मैं सीधी कर लेती हूँ। इस तरह से सीधी करने के बाद हमें दूसरी पार्ट जो में उल्टी ही रखनी है, उसे इस तरह से हमें ऐसे इन करना है, और फिर हमें इसको अटैच शोल्डर जो है ज्वाइंट कर लेना है। शोल्डर यहाँ से ज्वाइंट कर लेना है दोनों साइड। दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से यहाँ पे इसे इन करूँगी और फिर इसे यहाँ ज्वाइंट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर ली हूँ। अब मैं इसे सीधी कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं सीधी कर रही हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे घूम सिलाई जैसी आ गई है। अब हमें यहाँ पे देखिए आर्म होल पे और नेक पे एक सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ आर्म होल और नेक पे एक सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से देखिए हमारा सिलाई यहाँ पे लगा ली हूँ। अब हमें यहाँ पे बैक साइड में जिप लगानी है। तो मैं इस तरह से इसे हाफ करती हूँ और फिर इसे यहाँ से कट लगा देती हूँ। इसे
देखिए यहाँ से हाफ कट हो गया है। अब मैं यहाँ अभी देखिए इस तरह से एक पट्टी ले रही हूँ और यहाँ इसे थोड़ी ऊपर रखते हुए अंदर की ओर मैं इसे फोल्ड करूँगी इस तरह से, और फिर मैं यहाँ पे इसे सिलाई लगा दूँगी। तो ये मैं जिप लगाने के लिए पट्टी लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है यहाँ पे। इसके बाद देखिए इसे हमें इस तरह से पलट सीधी करनी है और फिर हमें यहाँ पे एक और सिलाई लगाना है। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी ताकि ये हमारा बैठ जाए। देखिए इस सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरह से फोल्ड करना है कपड़े को, डबल फोल्ड इस तरह से करना है और फिर हमें इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। अब ये हमारा हो चुका है। अब मैं दूसरी साइड भी इसी तरह से बना लूँगी। यहाँ पे देखिए दोनों ही हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे हमें जिप लगानी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं जिप लगाने वाली हूँ। इस तरह कपड़े को रखते हुए दोनों ओर मैं सिलाई लगाऊंगी। इसके लिए देखिए यहाँ पे मैं जिपर फुट लगा के रखी हुई हूँ। इससे जिप लगाने में काफ़ी आसानी होती है। इसे आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेना है और जिससे कि जिप हमारा इसके साथ अटैच हो जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम हो कि डिस्क्रिप्शन कहाँ है, तो जहाँ पे वीडियो चल रही है उसके नीचे एक ट्रायंगल शेप का दिखता है। तो मैं इसे अब दूसरी साइड में इसे चेंज कर लेती हूँ। ट्रायंगल शेप का जो दिखता है उसे हम जब टच करते हैं तो वहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन नज़र आती है। तो वहीं पे मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप उसे टच करेंगी तो आप परचेज कर सकती हैं। इस तरह से देखिए हमारा जिप लग चुका है। ये हमारा देखिए टॉप पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही हो चुकी है। अब मैं इसमें देखिए लोअर पार्ट की स्टिचिंग करनी है हमें। तो अब मैं यहाँ पे लाइनिंग का कपड़ा ले रही हूँ। तो इसमें मैं सबसे पहले नीचे की ओर डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी पूरी में, और दूसरी वाली पीस में भी इसी तरह मैं सिलाई लगा लूँगी डबल फोल्ड करते हुए। और इसमें मैं एक साइड में स्टिच कर लूँगी, जॉइंट कर लूँगी इस तरह से सिलाई लगा के। इसके बाद मैं साटिन जो मेन फैब्रिक है हमारा उस पे चल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं जॉइंट कर चुकी हूँ और यहाँ पे हमें नीचे की ओर इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे लाइनिंग वाले पार्ट में मैं देखिए नीचे की ओर फोल्ड कर ली हूँ और एक साइड में जॉइंट भी कर ली हूँ। इस तरह से देखिए हमारा हो चुका है। अब मैं नेट के कपड़े पे चलती हूँ। तो ये जो हमारा नेट का कपड़ा है इसमें हमें ये लगाना है। ये है, इसे हम हॉर्स हेयर बैंड कहते हैं और इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप परचेज करना चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकती हैं। तो अब मैं इसे इसके साथ अटैच करना बताऊँगी कि किस तरह से अटैच करते हैं। तो मैं सबसे पहले सबसे लोअर पार्ट की लेती हूँ, उसमें अटैच करती हूँ। मैं यहाँ 2 मीटर का घेर ले रही हूँ। आप चाहें तो 2.5 मीटर या 3 मीटर का भी घेर ले सकती हैं। अब इसे मैं इसके साथ अटैच करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसे इस तरह रखना है और तो 1/2 इंच यहाँ पे इसके साथ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाना है।
ये जो हमारा हॉर्स हेयर बैंड होता है ये हमारा राउंड शेप में भी इजीली लग जाता है, तो आप इसे अच्छी तरह से, और आजकल सभी फ्रॉक में आपको ये लगा हुआ मिलता है, तो मैं इसे इस तरह से लगा कर कंप्लीट कर लेती हूँ। और मैं दूसरी साइड भी सिंपल सिलाई लगा लेती हूँ इसके ऊपर और इसे भी कंप्लीट कर लेती हूँ और तीनों पार्ट को इसी तरह मैं कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए मैं तीनों पार्ट को कंप्लीट कर चुकी हूँ, तीनों लेयर को। तो यहाँ पे देखिए हमारा तीनों लेयर तैयार हो चुका है। अब हमें इसके अरेंज करना है, तो सबसे नीचे वाले पार्ट को मैं रखूँगी, इसके बाद उससे छोटी वाली जो है उसे रखूँगी और फिर इससे छोटी वाली मैं रखूँगी इसके ऊपर। और इस तरह से इन सभी को एक साथ लेते हुए हमें यहाँ पे एक बड़ी सिलाई लगानी है। मैं पूरी में एक बड़ी सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब यहाँ पे मैं एक धागा इधर लूँगी और उसे खींच के यहाँ पे हमें गैदर करना है। तो इस तरह से हमें जितनी चौड़ाई में चाहिए उतनी मैं गैदर कर लूँगी, इस तरह से धागे को खींचते हुए। तो यहाँ पे मैं गैदर कर चुकी हूँ, ये हमारा हो गया है। अब हमें यहाँ इसे अटैच करना है। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग का पार्ट लेती हूँ, तो इसे मैं इस तरह से उल्टी साइड से रखती हूँ, इस तरह से रखना है। इसके ऊपर मैं जो ये हमारा मेन फैब्रिक का है उसे मैं रखती हूँ इस तरह से, और इसके बाद मैं रखूँगी नेट का कपड़ा जो हमारा है उसे रखूँगी। तो इस तरह से हमें इसे रखना है और फिर सभी को एक साथ लेते हुए हमें इसे ज्वाइंट करना है। हमें इसे सभी को स्टिच कर लेना है। तो मैं यहाँ पहले पिन कर लेती हूँ ताकि हमें सिलाई करने में इजी हो। तो इस तरह से तीनों को लेते हुए अच्छी तरह से हमें पिन कर लेना है। अब हमें यहाँ पे एक सिलाई मैं लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ इस तरह से। अब हमें इसे टॉप पार्ट्स के साथ ज्वाइंट करना है। तो ये मैं डोरी बना के रखी हुई हूँ। तो हमें इसे इस तरह से पहले देखिए एक डोरी को यहाँ पे मैं 1/2 इंच ऊपर की ओर रखते हुए इसे जो हमारा फिटिंग का हो वहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं एक साइड सिलाई लगा ली हूँ। अब हमें इसे देखिए इस तरह से अटैच करना है। तो मैं सेंटर वाले पार्ट को सेंटर से लेते हुए फिर से पिन कर रही हूँ। इस तरह से हमें देखिए यहाँ पे सिलाई लगानी है और इधर भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से मैं पूरा एक साथ करते हुए ये मैं सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा सिलाई हो चुका है। मैं इसके साथ इसे अटैच कर चुकी हूँ। अब हमें साइड की जो है स्टिचिंग करनी है। तो मैं अब इसे साइड की यहाँ पे फिटिंग डोरी जो मैं बनाई उसे भी यहाँ पे रखते हुए हमें इस तरह से अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह फिटिंग के जो है हमारी सिलाई मैं यहाँ पे लगा लूँगी। इस तरह ये हमारा फ्रॉक बन गया है। अब मैं इसके लिए बो बनाने वाली हूँ। तो देखिए ये मैं कपड़ा ली हुई हूँ, ये लाइनिंग का कपड़ा है, ये मेन फैब्रिक है और नेट का कपड़ा है, मैं तीनों ही ली हुई हूँ। इसका मेजरमेंट हमारा जो है वो देखिए मैं लंबाई इसकी जो है 11 इंच ली हुई हूँ और चौड़ाई जो है वो मैं 7 इंच ली हुई हूँ। अब हमें इसे डबल फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और इसे तीनों ओर से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारा देखिए ये तीनों साइड हमारा सिलाई हो चुका है।
अब हमें बीच में जो है एक कट करनी है, इतनी से कट करना है कि हमारा ये कपड़ा पलट जाए। तो यहाँ पे देखिए कट में लगा चुकी हूँ और इसे मैं सीधी कर लेती हूँ। इससे पहले यहाँ पे कॉर्नर पे मैं जो कपड़ा एक्स्ट्रा है कट करके मैं उसे निकाल लेती हूँ। इसे इस तरह से मैं सीधी कर लूँगी। सीधी करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से देखिए हो रहा है। और अब हमें इसे बो का शेप देना है, तो इस तरह से हमें इसे चुन्नट डालते हुए हमें देखिए बो का बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा बो बन गया है। अब मैं इसे सुई धागा से पहले टाँक लूँगी। देखिए यहाँ पे मैं सुई धागा की मदद से पहले स्टिच लगा ली हूँ और अब मैं एक टुकड़ा ले रही हूँ कपड़े का। इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। इस तरह से फोल्ड करके हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद हमें इसके ऊपर बो के ऊपर इस तरह से ऐसे रखना है और फिर हमें यहाँ पे एक सिलाई लगाने के बाद कपड़े को कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं कट कर ली हूँ कपड़े को और ये हमारा बो बन के तैयार हो गया है। अब देखिए मैं ये राउंड शेप में जो हमारा कट हुआ था उससे जो बचा हुआ कपड़ा में है मैं उसी का यूज कर रही हूँ। तो इसे इस तरह से मैं ट्रायंगल में फोल्ड कर रही हूँ। ऊपर की ओर मैं 1.5 इंच रख रही हूँ इस तरह से और यहाँ पे मैं नीचे की साइड में ट्रायंगल में शेप में इसे निकाल रही हूँ। अब इसे मैं इस तरह से इसे रखते हुए यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। दोनों ही को मैं इसी तरह से सिलाई लगा दूँगी। इसके बाद मैं इसे सीधी कर लेती हूँ। तो दोनों को हमें सीधी कर लेनी है। यहाँ पे सीधी मैं कर ली हूँ। अब इसे हमें एक के ऊपर एक इस तरह से दोनों को रखना है और फिर बो को हमें इसके साथ अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद इसे हमें फ्रॉक में भी अटैच कर देना है इसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फ्रॉक है और इसमें हम बो अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अटैच कर ली हूँ इस तरह से। देखिए ये हमारा हो गया है। अब मैं यहाँ पे देखिए कुछ टिक्की ली हुई हूँ, ये मैं इसको फ्रॉक में लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं इसमें इसे सुई धागे की मदद से इसे लगा दूँगी। तो ये फ्रॉक हमारा थोड़ा और भी अच्छा बन जाएगा। ऊपर नेक पे जो है मैं मोती लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं इसमें मोती लगाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो मेरा तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।